Hey my YouTube family, so welcome back to my YouTube channel. This is another video which I'm going to share with you. आज की दिन की शुरुआत हुई है, थोड़ा सा बोरिंग, मुझे आज उठने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा आलसी आलसी टाइप का लग रहा था। दिन का शुरुआत थोड़ा लेजीनेस के साथ क्यों लग रहा था मैं बताती हूँ। मेरे सर में हेडेक थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि ठीक है थोड़ा लेट से उठते हैं, बट हल्का 5 बजे के आसपास तो मैं उठी थी। फिर वापस थोड़ा देर पढ़ा था मैंने और फिर वापस मैं सो गई थी। फिर 1 घंटे के बाद मैं उठी तो फिर लगा कि नहीं यार अभी उठ जाओ, नहीं तो खुद को मारूंगी मैं। तो फिर मैं उठी एंड फिर मैंने रूम को एज यूजुअल मैंने ठीक किया, जैसे मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। और फिर ठीक करने के बाद ब्रश अप किया, फ्रेश हुई। फिर यहाँ पे मैं सिया सीड्स के पानी पी रही हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं, आप मेरे शक्ल पे मत जाना, थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा है क्योंकि मेरे सर में बहुत हेडेक हो रहा था, तो मेरे को पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था, बट स्टिल आई हैव टू बी कि मेरे को हाँ पढ़ना है। तो मैंने सोची कि चलो स्टार्ट करते हैं अपनी दिन के शुरुआत का जो भी डेली रूटीन है वो मैं स्टार्ट किया था मैंने लॉ से। एज यूजुअल माई फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से मुझे लॉ पढ़ना है, तो मैंने लॉ के कुछ चैप्टर्स पढ़े। चैप्टर्स में मैंने फर्स्ट चैप्टर्स कंप्लीट किया है। मुझे मार्च तक अपने पूरे रिविजन्स कंप्लीट करने हैं क्योंकि मैं अप्रैल में भी मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन करूँ। सो मुझे एनी हाउ अप्रैल में, नॉट अप्रैल, मार्च में मुझे कंप्लीट करना है उसके बाद, ताकि मैं आपका स्टार्ट कर पाऊँ अप्रैल में मॉक टेस्ट वगैरह दे पाऊँ। बहुत बच्चे को मॉक टेस्ट देना होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो मॉक टेस्ट के लिए, जो इस शेड्यूल में पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी बोलो कि CSE में CS की कोर्स कर रहे हैं। मे बी आई एम 100% श्योर कि सतीश जलान इंस्टीट्यूट के बारे में सभी को पता होगा, SGC। तो मैं उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि आप लोग वहाँ से मॉक टेस्ट ले सकते हो क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। मैं वो वहीं से मॉक टेस्ट ले रही हूँ। बहुत जगह मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं होता है CSE में CS के कोर्स में, और बहुत जगह अवेलेबल होता भी है। तो जिसके पास अवेलेबल नहीं है और बहुत लोगों का इशू है कि मैं टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करूँ, तो आप लोग SGC से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को देख रहे हो, मैं लर्न कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, बट मेरे को लिटरली पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मतलब थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था क्योंकि मुझे नींद आ रहा था, ये आप बोल सकते हो। तो मैंने सोचा कि चलो एक चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, फिर वापस से ज्वाइन करेंगे अपने क्लास बोर्ड, सॉरी, वापस से अपने रिविजन्स को जो भी लर्न में कर रही थी मैं वापस से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर चाय वगैरह पिया। चाय पीने के बाद ये जो फास्ट में इतना जल्दी जो दिख रहा है ना, इतना जल्दी मैं चाय नहीं पीती हूँ यार, थोड़ा सा स्पीड मोड में मैंने किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड दिख रहा हुआ। फिर मैं वहाँ पे चाय वगैरह पी के नहा कर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे शाम के टाइम में पढ़ी हूँ। मैंने आफ्टरनून एंड आई थिंक मैंने बीच का क्लिप लिया नहीं था क्योंकि उस दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं पढ़ाई किया और मेरा फ़ोन मैंने थोड़ा साइड रख के अपना टेस्ट दिया था। एक टेस्ट सीरीज में मैंने अनशेड्यूल टेस्ट लिया हुआ था, तो उसको टेस्ट को दिया था, तो मैंने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर मैं सोची कि चलो शाम की थोड़ी सी क्लिप लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे शाम की क्लिप ली थी जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वेश्चन की। कॉस्ट का क्वेश्चन पेपर बना रही थी, जो भी इंस्टीट्यूट मैट है ना, इंस्टीट्यूट मैट में जितने भी क्वेश्चन वगैरह मैं उसको सॉल्व कर रही थी उसके अकॉर्डिंग, ताकि उससे क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि मेरे को प्रैक्टिस जो किया है मैंने, और जब मैं टेस्ट दूंगी तो मेरे को पता चलेगा कि किस तरीके से मेरे को क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना चाहिए। आप लोग भी एक चीज़ कर सकते हो, वो क्या है मैं बताती हूँ। कि कभी कभी क्या होता है कि आप कॉपी में बनाते हो, कभी कभी आप अलग अलग तरीके से आप अपने नोट्स रेडी करते हो, तो आप अपना पहले नोट्स रेडी करना, रिवीजन करना, फिर प्रैक्टिस करने के स्टार्ट करना। रिवीजन्स मैं बताती हूँ कि रिवीजन्स कैसे कर सकते हो आप लोग, ये इफेक्टिव होगा आप लोगों के लिए। मैं ऐसे करती हूँ, बाकी मुझे पता नहीं कि बाकी लोग कैसे करते हैं, बट मैं अपनी ओपिनियन बताती हूँ कि रिवीजन हमेशा क्वेश्चन के थ्रू करो। मेरे को ज़्यादा इससे हेल्पफुल लगता है क्योंकि क्या होता है ना, जब आप रिवीजन उठाते हो और आप रिवीजन करते हो तो आपको लगता है कि ठीक है मैं रिवीजन कर रही हूँ, बट आप किस पॉइंट पे पहुंचे हो, कहाँ पे पहुंचे हो, ये आपको नहीं पता होता है, राइट। तो आप जब क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करोगे ना, आप फर्स्ट क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, आपने क्वेश्चन उठाया, आपको उसको सॉल्व करने के लिए दिया गया, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परफेक्टली, मैं मान रही हूँ कि चलो आप उस क्वेश्चन का कुछ भी आपको नहीं आ रहा कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको माइंड में आ रहा है कि मुझे पहले रिवीजन करना चाहिए, फिर मुझे क्वेश्चन पेपर पे कूदना चाहिए, मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा बनाने, देन आप उस सब्जेक्ट या जो भी बोलो उस चैप्टर का नोट्स उठाओ और फिर रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो और फिर उस क्वेश्चन को बनाओ। उससे क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि आप कहाँ फॉल करे थे, उस तरीके से आप उसको पढ़ाई को करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं ऐसा करती हूँ, लिटरली मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सही पैटर्न है या नहीं है, बट ये पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ और मेरे को अपने अकॉर्डिंग ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना, दो चीज़ें होती है। पहला तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ये क्वेश्चन करने के मैं कैपेबल हूँ, एंड दूसरा हो जाता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग मालूम होता है कि चलो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। चलो अब कुछ और क्वेश्चन, जैसे मैं 2 चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मैंने 2 चैप्टर पढ़ने के बाद मैं तुरंत से क्या करती हूँ, क्वेश्चन पेपर वगैरह लेती हूँ। क्वेश्चन पेपर लेते ही मैं उसमें देखती हूँ कि इस 2 चैप्टर पढ़ने के बाद भी मेरे को क्वेश्चन पेपर का 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ।
उससे पता चलता है कि चलो 2 नंबर का सॉल्व करिए। लिटरली मैं बता रही हूँ 2 नंबर का सॉल्व होने के बाद भी मेरे को इतना बूस्ट मिलता है, लिटरली मैं 2 नंबर का, चलो मेरे को तो 2 नंबर का आ रहा है ना, मैं 2 नंबर का सॉल्व कर पा रही हूँ। फिर आपका मोटिवेशन और बढ़ जाता है और फिर आप आगे की पढ़ाई और उस तरीके से करते हो कि चलो मैं इस तरीके से पढूँ कि मेरे को ये चारों क्वेश्चन आना चाहिए। सपोज़ उसी चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। आपके अकॉर्डिंग आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, राइट? बट आप जब उस क्वेश्चन को बनाने जाओगे और आपसे नहीं बन रहा है, तो व्हाट यू विल थिंक कि आपको लगेगा कि यार मैं तो ये चैप्टर पढ़ चुकी हूँ, मेरा ये बन नहीं रहा है। तो आप उसी टाइम इंस्टेंट उस चैप्टर के ऊपर गो थ्रू करोगे कि क्या कमी आपने छोड़ दिया जो आपके कंप्लीट नहीं हो पाई और आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। इससे क्या होगा, वो इफेक्टिव चैप्टर की रिविजन्स कंप्लीट होगी। आप सिर्फ चैप्टर की रिविजन्स अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करके मत छोड़ो। इससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। आप अपने पास पास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर रखो, आप पास्ट ईयर का रिविजन टेस्ट, आरटीपी एंड मॉक टेस्ट का जो भी पेपर्स आपके पास हो अवेलेबल। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं, बहुत लोग बच्चे पैसे के कारण खरीद नहीं पाते हैं, तो डू वन थिंग, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट सामने रखोगे ना तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं क्यों बता रही हूँ प्रिंट आउट सामने रखना? प्रिंट आउट रखने से क्या होता है ना कि आपको वो सामने फील आता है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आप उस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तो प्रिंट आउट हमेशा सामने रख के सॉल्व करोगे ना, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। तो ये चीज़ आप करके देखना। और यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सा अपना रूटीन बना रही थी कि इसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करूँगी, तो मैं उस रूटीन को बहुत बहुत बेनिफिशियल तरीके से बना रही थी। आई नो कि ये थोड़ा टाइम किलिंग लग रहा होगा, बट इट्स नॉट जस्ट अ टाइम किलिंग। उस दिन मेरा तबियत थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने ज़्यादा क्लिप रेडी नहीं किया। जो भी थोड़ा बहुत क्लिप रेडी किया तो आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। हाँ, मैं उस दिन पढ़ी जरूर थी, बट हाँ 9 आवर की इफेक्टिव पढ़ाई मैंने नहीं किया था उस दिन। मैंने आई थिंक 6 आवर 30 मिनट्स का इफेक्टिव पढ़ाई किया था, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत टाइम गया था ये रूटीन बनाने में। 30 मिनट्स आप बोल सकते हो। तो मैं बस रूटीन बना रही थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दिन की शुरुआत आपको करनी है, सब कुछ आपको पता है, तो मैं अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर रही थी अपनी टाइमिंग की। मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाई करना, उसके अकॉर्डिंग आगे के दिन की शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था यार, मुझे लगा था कि फ्रेश हवा की नीड है, तो मैं छत पे आ गई थी टेरेस पर। मैंने थोड़ा सा क्लिप रेडी किया आप लोगों के लिए। यहाँ से छत पर से ये जो ब्रिज है मेरा, छत मेरे टेरेस से, फ्लैट की टेरेस से ये दिखता है पूरा। ये जो सामने वाला टेरेस फ्लैट दिख रहा है ना, पहले मैं उसमें रहती थी। और यहाँ है फिजिक्स वाला, हम लोग के फ्लैट के जस्ट सामने फिजिक्स वाली की सेंटर है। ये कलकत्ता के मेन ब्रांच है जो फिजिक्स वाला है। और यहाँ पे आपको आते जाते फिजिक्स वाले के बच्चे दिख जाएंगे। और ये है पीछे में कोल भवन।